कंजूस सास और स्टाइलिश बहू के ईयर एंडिंग सेलिब्रेशंस। एक गांव में सूरम्मा नाम की औरत रहती थी। एक दिन वो आंगन में बैठकर चावल साफ कर रही थी। इतने में एक स्वामी जी वहां आए। माँ जी, देखने में लक्ष्मी देवी लग रही हो, थोड़ा हमारे लिए दान दक्षिणा करो, उसने कहा। तुरंत सूरम्मा जोर से अपने पति को बुलाते हुए बोलती है, अजी सुनते हैं, जरा टेबल पर मेरा पर्स रखा हुआ है, इधर लाइए तो, उसने कहा। ये बात सुनते ही वो स्वामी जी खुश हो गया। आप लक्ष्मी देवी ही नहीं, दान कर्ण है, दान कर्ण, उसने कहा। सूरम्मा ने तुरंत कहा, अजी सुनिए, पर्स के साथ साथ मंदिर में जो भगवान के पास रखे हैं ना सोने के सिक्के, उन्हें भी ले आइए, वो भी जरा स्वामी जी को दे देंगे, उसने कहा। इधर स्वामी जी के खुशी का ठिकाना नहीं था और वो सूरम्मा को तारीफ पे तारीफ किए जा रहा था। इस तरह वो स्वामी जी जब भी सूरम्मा का कोई ना कोई तारीफ करता, सूरम्मा अपने पति से कुछ और लाने के लिए बोलती थी। इस तरह थोड़ा समय बीत गया। तब स्वामी जी बोले, माँ जी, अंदर से आपके पति तो बाहर ही नहीं निकल रहे, जरा आपने जो कुछ भी देने के लिए बोला है ले आए तो, उसने कहा। तभी सूरम्मा तुरंत बोली, हाँ, क्या दे दूं? आपने हर बार मुझे लक्ष्मी देवी, दान कर्ण और न जाने क्या क्या बोलकर मेरे कानों में खुशी दी है, इसीलिए मैंने सोचा बेचारे सन्यासी हैं, इन्हें भी थोड़ा खुश कर दूं, इसलिए मैंने अपने पति को ये लाओ वो लाओ करके बोल दिया और आपको खुश कर दिया। अब हमारा हिसाब बराबर हो चुका है, अब आप जा सकते हैं, उसने कहा। ये बात सुनकर वो स्वामी जी दंग रह गया। मूर्ख कहीं की, अपनी कंजूसी से तुमने मेरा ही अवमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, बिना किसी दान पुण्य के ही तुम्हारी सारी जायदाद तुम्हारे आंखों के सामने खत्म हो जाएगी। ऐसी लड़की जो बहुत खर्चीली हो और दान पुण्य बहुत करती हो, वैसी लड़की तेरे घर बहू बनकर आएगी, यही तेरे लिए मेरा श्राप है। ऐसा बोलते हुए वो अपने कमंडल से पानी निकालकर सूरम्मा के ऊपर छिड़ककर वहां से चला जाता है। और जब वो जा रहा था तो सूरम्मा बोली, अरे जाइए जाइए स्वामी जी, मैंने कितनों को नहीं देखा आप जैसा। ऐसा बोलते हुए अंदर चली जाती है। तब सूरम्मा के पति नारायणा बोलते हैं, क्या बात है, मैंने सुना है किसी ने तुम्हें श्राप दिया है। अरे कुछ नहीं जी, वो स्वामी जी बड़बड़ा रहा था कि मेरी होने वाली बहू दान करने में कर्ण से और गुण में धर्मराज से भी बढ़कर होगी, मेरी सारी जायदाद मेरे सामने ही लुटा देगी। लेकिन ये तो अच्छी बातें हैं, ये श्राप कैसे हो गए, उसने कहा। ये सुनकर सूरम्मा दंग रह गई। वैसे भी मेरा बेटा मेरी बात मानेगा और मेरे इच्छा के खिलाफ शादी नहीं करेगा, मेरी खींची हुई लकीर वो कभी नहीं पार करेगा। इस तरह वो बोल रही थी। हाँ हाँ, देख लेंगे, ऐसा बोलते हुए वहां से चला गया। दिन बीतते गए। एक दिन नारायणा डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था। आज क्या सब्जी बनाई तुमने? हाँ, करेले की सब्जी। अरे कल सुबह भी तो वही बनाया था ना तुमने? हाँ हाँ, ये कल सुबह की ही है, थोड़ी बच गई थी, क्यों बेकार में उसे फेंक देना, इसीलिए थोड़ा गरम करके ले आई, उसने कहा। ये सुनकर नारायणा दंग रह गया। अरे अरे भगवान, कम से कम खाने के मामले में अपनी कंजूसी मत दिखाया करो। नहीं चाहिए क्या? कोई बात नहीं, सिर्फ चावल खा लीजिए, ये सब्जी मैं डालकर खा लूंगी। ऐसा बोलते हुए वो सब्जी अपने प्लेट में डालने लगी। हाँ हाँ, मैं बाहर जाकर बिरयानी खा लूंगा। ऐसी बात है, जाइए जाइए, एक हफ्ते तक आपको घर में आने की एंट्री नहीं मिलेगी अगर आपने 1 रुपए भी खर्च किया तो। मैं बाहुबली मूवी में भल्लाल देव जैसा रहता था, लेकिन तेरी कंजूसी की वजह से थोड़ा थोड़ा खाकर ये देखो, मुकेश ऐड में मुकेश की तरह बन गया हूँ मैं। देखिए, चुपचाप खाना खाओगे या बाहर चले जाओगे? देख, मेरा दिन भी कभी ना कभी जरूर आएगा, उस दिन तुझे बताऊंगा मैं कौन हूँ। हाँ, इस तरह बोलकर उठ के वहां से जाने लगता है। हाँ हाँ, वो भी देख लेंगे।
ऐसा बोल रही थी सूरम्मा। नारायणा उठकर अपने आंगन की तरफ देखता है। आंगन के पास उनका बेटा वासु खड़ा था। उसे देखते ही नारायणा बोला, क्यों बेटा, अभी आए हो? अंदर आओ, वहीं क्यों खड़े हो? उसने कहा। सूरम्मा ने अपने बेटे को देखकर बहुत खुशी हुई और वासु एक क्षण पीछे मुड़कर देखा। स्वाति, अंदर आओ, उसने कहा। स्वाति नाम की लड़की हाथ में सूटकेस लिए घर के अंदर आ गई। इसे देखकर सब लोग दंग रह गए। पिताजी, ये स्वाति है, आपकी बहू। इस तरह उसने उस लड़की का परिचय कराया। ये सब देखकर सूरम्मा हक्की बक्की रह गई, लेकिन नारायणा मन ही मन खुश हो रहा था। क्या ये हमारी बहू है? हमें बिना बताए तूने शादी कब कर ली बेटा? पिताजी, दरअसल हम दोनों कई दिनों से एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, लेकिन उसके घर में उसकी जबरदस्ती दूसरी शादी करवा रहे थे, इसीलिए हमें मंदिर में जाकर शादी करनी पड़ी। इस तरह उसने अपने प्यार के बारे में सारी बात बताई। अरे बेटा, ये तूने क्या किया? यहाँ पर मैं तेरे लिए लाखों दहेज देने वाले रिश्ते देख रही थी और तू इस लड़की से शादी कराया। माँ, लाखों दहेज लाने वाली लड़की से ज्यादा अच्छी लड़की से शादी करूंगा तो जिंदगी भर खुश रहूंगा, उसने बोला। सूरम्मा को ये शादी पसंद नहीं थी, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए वो चुप रह गई। स्वाति घर में आ गई। उस दिन से उस घर का पूरा वातावरण ही बदल गया। स्वाति बहुत भोली इंसान थी। उसे जो करने का मन करता वो कर देती। एक दिन सुबह वासु और नारायणा दोनों डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे हुए थे। माँ, आज खाने में क्या बना है? क्या होगा बेटा, कल का बचा हुआ दाल और सब्जी होगा, और क्या? इस तरह नारायणा बोल रहा था कि तभी स्वाति आते हुए बोली, ससुर जी, आज मैंने आपके मनपसंद सारी चीजें बनाई हैं, देखिए। इस तरह बोलते हुए उसने डाइनिंग टेबल पे तरह तरह के पकवान रखे। ये सब देखकर नारायणा बहुत ही खुश हो गया। तभी वहां सूरम्मा पहुंची और इन सबको देखकर वो दंग रह गई। हाय राम, हाय राम, पूरे महीने के राशन से एक ही दिन तूने खाना बना दिया है क्या? इस तरह वो अपनी छाती पीटने लगी और बाप बेटे दोनों हंसने लगे। एक काम कीजिए सासू माँ, आप एक महीने तक कुछ मत खाइएगा, तब बैलेंस हो जाएगा, स्वाति ने कहा। ये सुनकर सूरम्मा दंग रह गई। इस तरह स्वाति हर रोज अपने मनपसंद की चीजें बनाती और अपने ससुर और पति को भी खिलाती। इसी तरह एक दिन जब सास बहू हॉल में बैठे हुए थे तो एक भिक्षा मांगते हुए एक आदमी आया। अरे माँ जी, बड़ी भूख लगी है, खाने को कुछ दीजिए ना। इस तरह वो भिक्षा मांगने लगा। ये बातें सुनकर स्वाति उठकर अपने किचन में जाने लगी। ये देखकर सूरम्मा बोली, अरे अरे, कहाँ जल्दी? सासू माँ, उनको थोड़ा खाना खिलाती हूँ। ऐसा बोलते हुए जाकर किचन से थोड़ा चावल लेकर उस आदमी को देती है। आप खुश रहिए बेटी, खुश रहिए। इस तरह वो जाने लगा। अरे भैया, यही खा लीजिए, अगर काफी नहीं हुआ तो और थोड़ा खाना खिलाती हूँ। नहीं बेटी, मेरे दो बच्चे हैं, पहले उन्हें खिलाकर फिर मैं खाऊंगा, उस आदमी ने कहा। ये बातें सुनते ही स्वाति का मन पिघल गया। उस आदमी को वहीं खड़े रहने के लिए बोलकर वो अंदर जाकर थोड़े पैसे लाकर उस आदमी को देती है। भैया, ये पैसे रख लीजिए, आप अपने बच्चों के लिए अच्छा सा खाना खिलाइए, उसने कहा। वो आदमी बड़ी खुशी खुशी स्वाति को प्रणाम करके वहां से चला गया। ये सब देखकर सूरम्मा अपना माथा पीटकर रोने लगी। हे भगवान, ये मेरा सारा पैसा पानी की तरह बहा रही है। हे भगवान, इसे कहां से भेज दिया तूने? इस तरह वो सोच रही थी। इसी तरह एक और दिन वासु हॉल में बैठा हुआ था। स्वाति अपने पति के पास आकर बोली, अजी सुनिए, मुझे जरा शॉपिंग करनी है, अपना पर्स तो दीजिए, उसने कहा। वासु ने अपना पर्स दिया। उस पर्स में से स्वाति ने एटीएम कार्ड लिया और पर्स वापस कर दिया। ये देखकर सूरम्मा बोली, शॉपिंग के लिए 100-200 लेने की बजाय तू तो पूरा एटीएम कार्ड ही लेने लगी।
अरे सासू माँ, मैं थोड़े ही ना सब्जी खरीदने जा रही हूँ। मैं तो साड़ियाँ और गहने खरीदने जा रही हूँ। 200 कैसे काफी होंगे, इसीलिए क्रेडिट कार्ड ले जा रही हूँ। इससे लाखों की शॉपिंग की जा सकती है, उसने कहा। ये बात सुनते ही सूरम्मा बोली, क्या कहा? 1 लाख? ऐसा बोलते हुए वो अपनी छाती पकड़कर वहीं गिर गई। वासु ने तुरंत अपनी माँ को एक बड़े से अस्पताल में एडमिट किया। बेड पर बैठी सूरम्मा बोली, बेटा, हॉस्पिटल का बिल कितना आया है बेटा? माँ, वो दरअसल कम से कम 10 लाख तो हुए ही होंगे, उसने कहा। ये सुनकर सूरम्मा फिर से दंग रह गई। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।